Hello students, today we will talk about a new chapter, our resources. Resources means होता है the things which is available अराउंड अस, है ना। हमारी चारों तरफ जो जो चीज़ें होती हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं, जीने के लिए ज़रूरी होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में मोस्टली जो रिसोर्सेज होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज में हैं उसमें जैसे वाटर, एयर, सनलाइट, दैट इज़ आर द नेचुरल रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम द नेचर। इन द सेम वे जैसे मिनरल्स और फॉरेस्ट, है ना। इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट द थ्री मेन फीचर्स, वाटर रिसोर्सेज, mineral resources and the human resources. Firstly we will talk about the water resources. वाटर रिसोर्स इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द ऑल लिविंग बींग्स। सबके लिए जीने के लिए आपको पता है वाटर कितना इसेंशियल है। अब वाटर कहाँ कहाँ पर स्टोर होकर रखा हमारे पास है, पेरिनियल एंड सीजनल रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, टैंक्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा, है ना। ये सब के सब हमारे हैं। पेरिनियल और सीजनल रिवर्स क्या होते हैं आपके लिए? पेरिनियल रिवर्स विच रिवर्स हैविंग द वाटर थ्रू आउट द ईयर, साल भर जिन नदियों में पानी रहता है वो पेरिनियल रिवर्स कहलाती हैं। और सीजनल रिवर्स जैसे बारिश का मौसम होता है, रेनिंग सीजन होता है और जिन रिवर्स में पानी आता है तो दैट इज़ कॉल्ड seasonal rivers. Here are the some main points of according to that rivers। जैसे पानी स्टोर करने के लिए रिवर्स जैसे कौन कौन सी रिवर्स हैं, तो हमारे यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स हैं, मेनली गंगा, यमुना, इंडस, झेलम, सरस्वती, रवि। अब इसमें अलग अलग आपको बताया कि जैसे गंगा है तो उसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, सहायक नदियाँ, है ना। जो एक तो मेन रिवर होती है, जैसे गंगा मेन रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरीज मतलब उसमें और कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं, जैसे यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एंड सेकेंड इज़ द ब्रह्मपुत्र है। जैसे ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट होती है हिमालय से, फिर इसके अंदर धीरे धीरे और छोटी छोटी नदियाँ आकर मिलती रहती हैं। ऐसे ही कुछ रिवर्स होती हैं, मैंने अभी बताया था आपको, सीजनल रिवर्स होती हैं जिनके अंदर बारिश के मौसम में पानी आता है, तो दैट इज़ कॉल्ड सीजनल रिवर्स, है ना। अब इसमें एक वर्ड है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या होते हैं? डैम्स होते हैं जो कि कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर्स। डैम्स बनाए जाते हैं, रिवर का जो पानी होता है उसको कलेक्ट करके जो बनाया जाता है दैट इज़ डैम। इस डैम के बहुत सारे उपयोग होते हैं, इसलिए इसे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स भी कहते हैं। जैसे इरिगेशन में खेती करने के लिए, फिर रिवर्स में बाढ़ ना आए तो पानी उसके लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब पानी से बिजली बनाने के लिए। तो ये कुछ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो डैम के द्वारा हम करते हैं। अब आपकी बुक में जैसे एक ये पूरा चार्ट दे रखा है कि भाखड़ा नागल डैम है वो कौन सी रिवर पे है? सतलज पे, कोसी है, दामोदर नदी पे बना हुआ है, हीराकुंड महानदी, तुंगभद्रा नदी पर, नागार्जुन सागर डैम जो है वो कृष्णा नदी पर, और मैटूर डैम कावेरी नदी। नेक्स्ट इज द कैनाल। कैनाल क्या होती है? जो रिवर होती है वो तो मेन स्ट्रीम होती है। अब रिवर के पानी को अगर आपके फार्मिंग के लिए किसी पर्टिकुलर एरिया तक ले जाना है तो उसमें जो आर्टिफिशियल चैनल बनाया जाता है दो, दैट इज कॉल्ड कैनाल, है ना। उसे हम कैनाल कहते हैं। जैसे अब भाखड़ा डैम था जो, उसी से हमने ये इंदिरा गांधी कैनाल जो हमारे राजस्थान में है वो बनाई गई है। लेक्स एंड टैंक्स दैट इज़ द आर्टिफिशियल होते हैं जो कि इरीगेशन, ड्रिंकिंग और फिशिंग के लिए हम बनाते हैं, है ना। नेक्स्ट इज द वेल्स एंड ट्यूब वेल्स, दैट इज आल्सो वेल आर डैग इन द सॉइल। जमीन को खोद के अंडरग्राउंड पानी को पाने के लिए जो हम बनाते हैं दैट इज कॉल्ड वेल्स। और ट्यूब वेल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी, उनका भी उपयोग जो होता है वो फार्मर्स करते हैं फॉर द इरीगेशन। नेक्स्ट इज द मिनरल रिसोर्स। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर द सब्सटेंसेज विच आर फाउंड इन द रॉक्स। मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और फ्यूल। मेटेलिक जिनमें मेटल होता है जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड, मैग्नीज, है ना, जिसमें आयरन होता है। और दूसरा होता है नॉन मेटेलिक जैसे लाइमस्टोन, जिप्सम, प्रीशियस स्टोन्स एक्सेट्रा। और फ्यूल मिनरल्स जिनको हम डेली यूज़ में फ्यूल की तरह काम में लेते हैं जैसे पेट्रोल, कोल, ये क्या होते हैं? फ्यूल मिनरल्स। एंड लास्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स। एक जो देश की जनसंख्या का जो व्यक्ति है, पीपल है, दैट इज काउंट एज द ह्यूमन रिसोर्स। जैसे जो भी पॉपुलेशन होती है वो किस में काउंट होती है? ह्यूमन रिसोर्स में। अब जैसे भारत की अगर आप बात हो, इंडिया में पॉपुलेशन जो है 2011 के एस्टिमेट करें तो 121 करोड़ थी और सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर द चाइना। ऐसे देखा जाए तो भारत की पॉपुलेशन ज़्यादा है। पॉपुलेशन मतलब वही जनसंख्या, नंबर ऑफ द पीपल आर लिविंग इन द पर्टिकुलर एरिया, वो पॉपुलेशन होता है। अब इसके इम्पैक्ट ओवर पॉपुलेशन के क्या हैं? कहीं ना कहीं नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो उनका डिप्लीटेशन हो रहा है, वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहे हैं। फिर कहीं ना कहीं शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाती है, एसेंशियल आइटम्स होता है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है बेरोजगारी बढ़ती है, लोगों के पास जॉब्स नहीं होती हैं। एंड इंक्रीजिंग द डिफॉरेस्टेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड द हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो
ओवर पॉपुलेशन की वजह से होती हैं। और इसके लिए आवर गवर्नमेंट इज़ आल्सो ट्राइंग टू वेरियस प्रोग्राम्स, एजुकेशनल प्रोग्राम्स कर रही हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो अबाउट द कंट्रोलिंग ऑफ द फैमिली प्लानिंग, है ना, उसके लिए। एंड आल्सो गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द विलेजेस, है ना। तो ये हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, डिसएडवांटेज हैं ओवर पॉपुलेशन के, वो भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। नाउ मे बी यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस चैप्टर अवर रिसोर्सेज। इसमें हमने वाटर रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स की बात की। थैंक यू ऑल।